हाँ, मीना जैन दीदी कह रही कि हम आज जीव समास पढ़ेंगे, आपने बोला था। बिल्कुल जीव समास ही पढ़ेंगे। गोबर साथ जीव कांड है। ठीक है ना, कभी कभी तो मनोरंजन के लिए हम ऐसा बोल देते हैं दूसरे विषय के बारे में, कोई बात नहीं, बट पढ़ना तो हमें जीव समास ही है। चलिए ठीक है, तो भोगात्मा हो, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोबर साथ जीव कांड ग्रंथराज का। और उसके अंतर्गत अब दूसरी प्ररूपणा शुरू हो रही है, जिसका नाम है जीव समास सप्ररूपता। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि हर एक वीडियो के ऑडियो के क्लास की शुरुआत में हम ये बताते हैं कि हम कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है। ये आपके लिए नहीं, ये मुझे रिमाइंड करने के लिए होता है कि आज हमें ये पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए, तो जीव समास क्या है? जीव समास दो शब्द से बना है शब्द, जीव और समास। समास शब्द का अर्थ होता है वर्गीकरण करना, कैटेगराइजेशन, अलग अलग ग्रुप में बंटवारा करना। कैसे बंटवारा करते हो? मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए, तो पत्ता सब्जी होती कि नहीं होती है? पालक होती है, मेथी होती है, धनिया होती है, ये सब पत्ते वाले हैं। और कुछ फल सब्जियां होती है, तुरई है ना, और क्या अलग अलग नामों से आप लोग उसको जानते हो। ये पत्ते वाली भी होती है और फल वाली भी होती है। इसको छोड़ करके और कुछ चीजें हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, जैसे फल लेकर के आते हैं। फलों में भी अलग तरीके से वर्गीकरण करते हैं। अब टोमेटो जो है वो फल सब्जी है, ये फल सब्जी की अपेक्षा से टोमेटो सब्जी में आएगी, किंतु किसी अपेक्षा से वो फल भी है। और तीसरा, उसका स्वरूप कैसा है? बहुत नरम है। तो आप जिस बैग में, थैली में सब्जी तरकारी लेकर के आते हो, उसमें सबसे नीचे आप टोमेटो डालते हो क्या? और बाकी सब सब्जियां उसके ऊपर भरते हो क्या? किलो 2 किलो? नहीं, क्यों? टोमेटो फूट जाएंगे। मतलब उसके स्वरूप की अपेक्षा से उसको ऊपर रखा गया है। नींबू को किस में गिनेंगे? सब्जी में गिनेंगे, फल में गिनेंगे, है। तो अलग अलग तरीके की ये जो चीजें लेके आ रहे हैं, और इसके बाद में फिर अगर आप बनिए की दुकान में जाकर के, ग्रोसरी शॉप, किराने शॉप से लेके आओगे, तो दालें अलग है, अनाज अलग है, अलग अलग प्रकार के अनाज है, दालें अलग है। अरे चावल में ही कितने प्रकार के चावल आते हैं, है कि नहीं है? पुलाव का चावल लंबा वाला वो अलग, हर रोज के खाने का चावल वो अलग, इडली के लिए लाने वाला चावल वो अलग। भैया जी ने आज फिर से किराने की दुकान खोल ली और किचन में घुस गए। क्या करे, हमारा स्वाध्यायी वर्ग ज्यादा से ज्यादा महिला वर्ग है, समझने वाली यही बात है। वर्गीकरण करते कि नहीं करते हो? करते हो, है ना। कहीं पर पर्यूषण में चले गए, पूरे भारतवर्ष से लोग वहां पर क्षेत्र पर आ जाते हैं पर्यूषण में, वहां पर वर्गीकरण करते हो कि नहीं करते हो? ये कहाँ से ग्रुप आया है भाई? लखनऊ से आया है, ये दिल्ली से आया है, ये कलकत्ता से आया है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के समूसरण विधान किया था, तो उसमें स्वयंसेवक बनाए गए थे, जोन वाइज बनाए गए थे, हाया ना। तो वहां पर भी वर्गीकरण किया गया था। आ रही बातें समझे? तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए, उस विषय वस्तु को अलग अलग आधार पर उनका वर्गीकरण करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वर्गीकरण? वर्गीकरण करने से हमें फायदा क्या हुआ? और वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? चिंतन करना है थोड़ा सा। समान गुणधर्मों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया। पत्ता सब्जी होना, फल सब्जी होना, नरम होना, मीठे फल होना, है कि नहीं है? दालें होना, तो ये अलग अलग गुणधर्मों के अपेक्षा से आपने इन चीजों का बंटवारा किया। स्वाध्यायों में क्षेत्र की अपेक्षा से बंटवारा किया, तो क्षेत्र ये उनका गुणधर्म हुआ कि नहीं हुआ? इसका अर्थ क्या है कि विषय वस्तु में जो जानने योग्य विषय वस्तु है, उस जानने योग्य विषय वस्तु में अलग अलग तरीके के समान गुणधर्म पाए जाते हैं, और उन समान गुणधर्मों के द्वारा
जो उस विषय वस्तु का बंटवारा या वर्गीकरण किया जाता है उसे समास कहते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में कैटेगराइजेशन। हम लोग ये सारी चीजें जानते हैं शब्द रूप में, शायद इसको पहली बार बिठा रहे हैं। आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हो, तरकारी लेने के लिए जाते हो, बनिए की दुकान पर जाते हो, तो ये सब सोच कर जाते हो क्या? समान गुण जाति गुण धर्मों के आधार पर इनका बंटवारा करना है, इसे समास कहते हैं, ऐसा सोच कर जाते हो क्या? ऐसे ही व्याख्या गुनगुनाते हुए जाते हो क्या? नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आप में पहले से है। किसी ने सिखाया है, आपने अनुभव से सीखा है, अपने खुद के अनुभव भी है उसमें से। उन अनुभव से आपने मतलब ये क्या है कि आपने अलग तरीके से इस ज्ञान को ग्रहण किया है, और इस ज्ञान को ग्रहण करके कहाँ रखा है? अपनी धारणा में रखा है। धारणा समझते हो ना? किससे संबंधित है? मति ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो मेमोरी में रख देते हैं और उसी को वापस उपयोग में लाते हैं। तो बस इसी चीज को अब आगम के द्वारा समझ लेते हैं। अब ये बंटवारा किसको लगाना है? प्ररूपना का नाम किसकी प्ररूपना चल रही है? कथन किसके बारे में चल रहा है? जीव के बारे में चल रहा है। तो ये जीव के वर्गीकरण के बारे में सारी चीजें बोलेंगे। तो जीव का वर्गीकरण, जीव के समास करना, उसी को क्या कहेंगे? जीव समास कहेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। इसीलिए आचार्य भगवान इसको किस प्रकार से कहते हैं, अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज के ऊपर किस किस प्रकार से जीव के भेद होते हैं, बस अब ये वर्गीकरण किसका करना है। यहां पर दालों का सब्जा पत्ती क्या, वो तुम्हारी तरकारी का नहीं करना है, वो तो आप पहले से जानते हो। जीवों का करना है। जीवों का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो देख लेते हैं कि जीवों का वर्गीकरण कौन कौन से आधार पर होता है। और सबसे पहले जीव समाज की जो भूमिका है, वो जीव समाज की भूमिका भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, यहां से मैं गाथा क्रमांक 70, 69 तक तो हम लोग गुणस्थान प्ररूपना में देखी थी। अगली गाथा क्रमांक 70, यहां पर गोमटसार जीवकांड में आचार्य भगवान ने हर एक प्ररूपना में अपने अपने गाथा नंबर नहीं लिखे हैं। गाथाओं का क्रमांक आगे आगे जाता है। सर्वान सिद्धि में क्या हुआ था? पहले अध्याय की पहली गाथा कहां तक चली गई? भाई ठीक है, यहां तक चली गई। फिर दूसरे अध्याय में फिर से गाथा क्रमांक 1 से शुरुआत की। तीसरे अध्याय में फिर से गाथा क्रमांक 1 से शुरुआत की। ऐसा गोमटसार जीवकांड में नहीं है। ठीक है, गोमटसार जीवकांड में क्या है? गाथा के क्रमांक पहले से लेकर के अंतिम अधिकार तक, अंतिम अध्याय तक, अंतिम प्ररूपना तक एक समान चलते रहते हैं, क्रम से चलते रहते हैं। ठीक है, तो 69 पूर्ण हुआ था। अब गाथा क्रमांक 70 हमारे सामने आ रही है। चलिए, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जेहिम अनेय जीवा नज्जन्ते बहुविहावित जाति ते पुन संग ही दत्था जीव समासाति विन्नेया। एक एक शब्द लगा लो। अब तो आपको प्राकृत आती है, प्राकृत को लगा लो। कैसे कैसे कह रहे हैं, देखिए। जे ही अनेय जीवा। अनेय मतलब क्या है? गुण, धर्म। तो जे ही अनेय जीवा, जो या जिन, जे ही मतलब जिस, जिन गुणधर्मों के द्वारा या विशेषताओं के द्वारा। किसकी विशेषता? जीव की विशेषता। क्या किया जाता है? न जनते, जाना जाता है। बहुविहावित जादी मतलब नाना प्रकार की, बहुविध, विह बहुविह, बहुविध, और तत् जाति, उसकी जाति, तत् मतलब किसकी? जीव की। जाति मतलब जाति। तो क्या हो गया पहली लाइन का अर्थ, अगर सभी शब्दों को बिठाएंगे तो? जिन गुणधर्म विशेषों के द्वारा अलग अलग जीव और उनकी नाना प्रकार की जातियां, इनका क्या करना है? ते पूर्ण संग ही दत्था, इनका संग्रह करने वाले। तिव्विन्नेया,
वर्गीकरण को क्या कहते हैं? जीव समासा। तो जातियों का संग्रह करने वाले उस उन धर्मों को, उन जातियों को, उन गुण विशेषणों को जीव का समास कहा जाता है। तो इसको मोटा मोटी में इस प्रकार से कहेंगे कि जिन विशेष गुण धर्मों के द्वारा जीवों को जाना पहचाना जाता है, उन्हीं विशेष गुण धर्मों के द्वारा जीव का बंटवारा किया जाता है। तो उन विशेष गुण धर्मों को जीव समास कहते हैं। तो जीव समास किसे कहा है? जीव को कहा क्या? जीव समास जीव को कहा क्या? नहीं, जीव के गुण धर्म। कौन से गुण धर्म? कौन सी विशेषताएं जिनके द्वारा जीव पहचाना जाता है, जाना जाता है? क्लियर है? अब ऐसा पूछने पर आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, यद्यपि जीव तो बहुत है और बहुत प्रकार के हैं, है कि नहीं है? अब पृथ्वी में ही देख लेना। पृथ्वी में कौन कौन से है? पृथ्वी है, रेत है, पत्थर है, जल में जल है, ओस बूंद गिरती है अब ठंड में, बर्फ है, वायु में तेज हवा है, आंधी है। इन सब के आएंगे आगे। अग्नि में अलग अलग प्रकार की अग्नि है, चिंगारियां है। तो ये सब क्या है? ये सब जीव है। इन शरीरों का वर्णन किया गया, किंतु ये जीव है। और इन जीव में कॉमन बात क्या है? समानता क्या है? ये सभी जीव एक इंद्रिय वाले हैं, स्पर्शन इंद्रिय वाले हैं। तो इनको किसके आधार पर इनका बंटवारा किया जाएगा? एक इंद्रिय की अपेक्षा से इनका बंटवारा किया जाएगा। मतलब इन सबको एक इंद्रिय इस कैटेगरी में रखा जाएगा, इस समास में रखा जाएगा। अब आगे, ये तो समझ में आ गई बात। अब आचार्य भगवान आगे बता रहे हैं, क्या कहते हैं आगे 71 नंबर की गाथा में, कि ये जीव समास जो है, ये मुख्यतः कौन कौन से आधार पर किए जाते हैं? अब देखो, हम संसार में क्यों है? हाँ, मूलभूत प्रश्न आ गया। बहुत सारे उत्तर है ना इसके। अब इसमें से इस विषय के अनुसार ढूंढ करके निकालना है। क्या लगता है, हम संसार में क्यों है? कल भी कुछ चर्चा हुई थी। हम संसार में क्यों है, सार क्या निकलेगा? अरे कुछ तो उत्तर देना चालू करो, उसी में से हमको मिल जाएगा। हाँ, अक्का ताई दीदी कह रही है राग द्वेष की वजह से है। जागृति दीदी, क्यों है हम संसार में? जो हम कर्म सहित हैं, हमारी इंद्रिया है, माने वो सब संसारी जीवों को ही है ना, इंद्रिया, कर्म, गति। आपने सही बात गति। कहा। कर्म के संग की वजह से हम संसार में हैं। देखो, संसारी और मुक्त दोनों में फर्क क्या है? कर्म सहित होना और कर्म रहित होना, ये बॉटम लाइन। सार का सार यही है कि कर्म से सहित होने की वजह से हम संसार में। ये शरीर क्यों है? कर्म की वजह से है। ये इंद्रिया क्यों मिली हुई है? कर्म की वजह से। उन इंद्रियों का ज्ञान, उनकी क्षमता, वो भी कर्म की वजह से। इस गति से दूसरे गति में जा रहे हैं, वो भी कर्म की वजह से। तो सारी चीजें, जब जीव संसार में है ही कर्म की वजह से, तो कर्म की अपेक्षाओं से ही तो उनका मुख्यता से वर्गीकरण किया जाएगा। हाँ या ना? संसारी जीवों का वर्गीकरण, क्योंकि संसारी जीवों की अलग अलग पर्याय क्यों है? कोई देव है, कोई नारक है, कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंश है, क्यों है? आयु कर्म का उदय, गति कर्म का उदय। किसी के पास वैक्रयिक शरीर है, वो विक्रिया कर रहा है। किसी के पास औदारिक शरीर है, यहां पर दर्द लेकर के, शारीरिक वेदनाएं को लेकर के बैठा है। किससे है? नाम कर्म का उदय। इंद्रिया मिली है, कितनी मिली है? हमें 5 मिली, चींटी को 3 ही मिली। पृथ्वी का एक को 1 ही मिली। क्यों भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? जाति नाम कर्म।
कोई खुद दूसरे से अड़ रहा है, दूसरों को अड़ा रहा है, कोई दूसरे से आर पार हो रहा है। क्यों? स्थावर नाम कर्म, सॉरी, सूक्ष्म और बादर नाम कर्म। एक के शरीर में एक ही जीव रह रहा है, किसी के शरीर में, एक शरीर में बहुत सारे जीव रह रहे हैं। क्यों? प्रत्येक और साधारण नाम का नाम कर्म। किसी को एक ही इंद्रिय है, पृथ्वी जल आदि का शरीर धारण किए हुए है, और बाकियों ने दो इंद्रिया, तीन इंद्रिया, चार इंद्रिया, विकलत्रय भी है, मन वाले भी है, बिना मन वाले भी है। क्यों है? त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म की अपेक्षा से है। तो मुख्यता से सब चीजों का निचोड़ यही हुआ कि संसारी जीव की जो अलग अलग पर्याय है, वो मुख्यता से कर्म की वजह से है कि नहीं? और उसमें भी ज्यादातर वर्गीकरण नाम कर्म की वजह से हो रहा है। ज्यादातर वर्गीकरण किसकी वजह से हो रहा है? नाम कर्म की वजह से हो रहा है। और इसी चीज को समझाने के लिए आचार्य भगवान 71 नंबर की जो गाथा है उसको कह रहे हैं, वो उत्पत्ति के कारणों की अपेक्षा ये जीव समास कहते हैं। मतलब जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जीवों की अलग अलग पर्याय उत्पन्न हो रही है, उनका कारण क्या है? कर्म। और उन कर्म की अपेक्षा से उनका वर्गीकरण किया जा रहा है। कौन कौन से है? आचार्य भगवान कह रहे हैं, तस चदु जुगाण मज्जे अविरुद्धे ही जुद जादिकम मुदये जीव समासा होती हूँ तब भव सारिच सामन्ना। तस चदु जुगाण मध्य, तस, तस मतलब त्रस, चदु चार, जुगान मतलब जोड़िया, चार जोड़िया, त्रस आदि चार कर्म की जोड़िया, जिनको चार कर्म युगल भी कहा जाता है। तो त्रस के साथ में किसकी जोड़ी बनेगी? स्थावर की बनेगी। हाँ या ना? तो त्रस स्थावर ये जैसा युगल है, ऐसे ही चार कर्म युगल है। उन चार कर्म युगल के मध्य अविरुद्ध कर्म प्रकृतियों से युक्त जाति नाम कर्मोदय होने पर जो तद्भव सादृश्य सामान्य है, वह जीव समास है। तो मुख्यतः से ये जो चार कर्म युगल है, उन चार कर्म युगल की अपेक्षा से ये कर्म, ये जो समास है, इनकी उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति का कारण है। अब आचार्य भगवान यहां पर विशेषार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि नाम कर्म की ये चार युगलों की तरफ देखिएगा। कौन सी? त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, और प्रत्येक साधारण। फिर से याद करो इसको। हमें पूरे अब जीव समास के जो भेद करने के लिए जाएंगे, शुरुआत 7 से करेंगे, फिर 14 हो जाएंगे, फिर अलग 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 तरीके से हम पूरा उसके उत्तर 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 भेद और वर्गीकरण और वर्गीकरण और वर्ग विकास करते जाएंगे उसका। तो उसके लिए चार महत्वपूर्ण बातें हमको लक्ष्य ध्यान में रखनी है। और वो कौन सी है? कि हमें त्रस कर्म, स्थावर कर्म, बादर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म और पर्याप्त नाम कर्म, प्रत्येक नाम कर्म और साधारण नाम कर्म, मुख्यतः से इनके आधार पर ही सारी वर्गीकरण जो है, ये सारा वर्गीकरण किया गया है। ठीक है? और अविरुद्ध जाति का अर्थ क्या होता है? सदृश, परस्पर सदृश जातियां इनको कही जाती है। अब त्रस के साथ स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन तीन का, और स्थावर के साथ त्रस का विरोध है। त्रस स्थावर होते हैं क्या? नहीं, स्थावर पूरे अलग है, त्रस अलग है। त्रस सूक्ष्म होते हैं क्या? नहीं, त्रस नियम से बादर होते हैं। अब ये बादर किसे कहते हैं, सूक्ष्म किसे कहते हैं, इनकी भी व्याख्याएं देखेंगे। पर चूंकि
आपको थोड़ा बहुत कर्म की प्रकृतियों का ज्ञान है, 148 प्रकृतियों को आप जानते हो, और किन्हीं किन्हीं सर्वार्थ सिद्धि की 8वीं अध्याय भी पड़ी हुई है। एक बार बोलो हाँ। इसीलिए आपको याद भी है ना? हाँ, ना बोलने के लिए आप अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलो, आचार्य कह रहे हैं कि त्रस का स्थावर के साथ में, सूक्ष्म के साथ में और साधारण के साथ में। अब त्रास होते ही बादल है तो सूक्ष्म नहीं होंगे, और त्रस साधारण भी नहीं हो सकते। क्यों? साधारण और प्रत्येक ये किसके भेद है? वनस्पति कायिक के भेद है। और वनस्पति कायिक नियम से स्थावर है, त्रस में नहीं आती। तो त्रस का उसके साथ भी बन पाएगा क्या? नहीं, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, इन तीन के साथ विरुद्ध हो गए। और स्थावर के साथ त्रस का विरोध है। स्थावर के साथ बाकी तीन तो आ सकते हैं, स्थावर सूक्ष्म भी होते हैं, स्थावर साधारण भी होते हैं, पर स्थावर त्रस नहीं होते, तो इनका भी विरुद्ध है। तो स्थावर के साथ में त्रस का विरोध है, और बाकी 6 प्रकृतियां अविरुद्ध है, मतलब सदृश है। त्रस के साथ कितनी सदृश्य हो गई? त्रस के साथ कितनी सदृश्य हो गई? देखो, त्रस के साथ बादर सदृश्य हो गई, और प्रत्येक सदृश्य हो गई, और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भी हो सकती है ना? तो मतलब त्रस के साथ में बाकी के ये जो भेद है, ये सदृश है, अविरुद्ध है, और बाकी के विरुद्ध है। तो विरुद्ध और अविरुद्ध शब्द समझ में आ गए? आ गए। अब सूक्ष्म के साथ किसका विरोध होगा? सूक्ष्म के साथ किसका विरोध होगा? सूक्ष्म के साथ त्रस का विरोध होगा, सूक्ष्म के साथ बादर का विरोध होगा। सूक्ष्म पर्याप्त भी होते हैं, सूक्ष्म अपर्याप्त भी होते हैं, तो वो सदृश हो जाएंगे, उनका विरोध नहीं होगा। और सूक्ष्म स्थावर के साथ में भी सदृश हो जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म स्थावर में होते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो गाथा में अविरुद्धे ही ये शब्द जो आ गया है, उसमें सदृश, अविरुद्ध का अर्थ होता है सदृश, मतलब उनके समान। कुछ प्रकृतियां समान है, और कुछ प्रकृति जो है उसमें विरुद्ध है। आगे कहते हैं, एकेंद्रियादि जाति नाम कर्म की 5 प्रकृतियों में से, जाति नाम कर्म के कितने भेद हैं? मूल भेद 5। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुर्ंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। ठीक है, ये इंद्रिय मार्गना में आएगा, बट अभी हम लोग इतना तो बेसिक जानते हैं सब लोग। तो 5 इंद्रिय, इनके 5 भेद हो गए। इन 5 प्रकृतियों में से किसी एक जाति नाम कर्मोदय के साथ यथासंभव 8 प्रकृतियों में से 4 अविरुद्ध अर्थात सदृश मिल जाने पर तद्भव अर्थात उनमें जो समान धर्म है वो जीव समास है। क्या कह रहे हैं? इन 5 प्रकृति में किसी एक जाति नाम कर्म, कोई भी एक ले लेना। तो हम लोग ले लेते हैं एकेंद्रिय जाति नाम कर्म। तो एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के साथ में जो टोटल 4 युगल थे, मतलब 8 कर्म प्रकृतियां थी पहले गिनाई हुई, उन 8 कर्म प्रकृतियों में से कितने के साथ सदृशता होती है? एक केंद्रीय के साथ देखो, एक केंद्रीय क्या क्या हो सकते हैं? एक केंद्रीय त्रस होते हैं क्या? नहीं। एक केंद्रीय स्थावर होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। तो हमने एक को तो सदृशता पाई। एक केंद्रीय सूक्ष्म होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। एक केंद्रीय बादल होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। ठीक है, ये 3 तो हो गए, और सूक्ष्म बादल और स्थावर, ये 3 तो आ गए। और कौन रह गया एक केंद्रीय के साथ में? पर्याप्त अपर्याप्त। तो ये भी मिल जाने से ये सब सदृश है, ये समान धर्म वाले हैं, और समान धर्म की अपेक्षा से इनके जीव समास बनेंगे। अर्थ क्या कह रहे हैं कि इनके सब कॉम्बिनेशंस जो है, इन सबके कॉम्बिनेशंस आपको जीव समास, जीव का वर्गीकरण करते हुए करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, एक एक उदाहरण लेने पर समझ में आएगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि सदृशता कैसे आती है।
आम जानते हो? आम, हापुस आम, तोतापुरी आम, लंगड़ा, दशहरा, मलगोबा, पायरी, ये सब अलग अलग आम हैं, किंतु इनमें इनका वर्गीकरण किस में कर दिया? आम में वर्गीकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि इन छह के छह जाति में आम पना, आम होना, ये उनका समानता है, और इस समानता के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब यहां पर बहुत सारे लोगों के चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि भैया ये क्या बोल रहे हो आप, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, है ना? तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रकाश डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने अपनी मार्गणाओं में ये सब वापस डिटेल्स पे आने वाले, ये थोड़ा सा समझने के लिए। त्रस किसे कहते हैं? त्रस के बारे में क्या क्या बता पाओगे? तीन चार बातें बता दो त्रस के बारे में। त्रस के बारे में कौन कौन बताएगा? एक एक चीज बता रहा है आपको, त्रस के बारे में कुछ भी आपको भाषण करना है त्रस विषय के ऊपर, और एक एक चीज बतानी है, एक ही बता रहा है, एक से ज्यादा नहीं बता। अरे वाह, इतने सारे हाथ, टक 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 आ गए। चलिए, बहुत दिन के बाद जो आए उनको पहले देते हैं। सुनीता बल दीदी, पहले बताइए त्रस के बारे में जिनका कोई भी एक चीज। जिनका त्रस नाम कर्म का उदय होता है उन्हें त्रस कहते हैं। बहुत बढ़िया, बेसिक थिंग, जिसका त्रस नाम कर्म का उदय है उन्हें ही त्रस कहलाते हैं, वे जीव त्रस कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। और माया पखाली दीदी, त्रस के बारे में और क्या बताओगे? ये जीव युग के मध्य प्रसनाली में रहते हैं। बहुत बढ़िया, त्रस जीव त्रस नाली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं उसकी अपेक्षा से बता दिया। और लीला जैन दीदी, और क्या त्रस की जीव के बारे में बताओगे? त्रस जीव दो दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक कहे जाते हैं। बहुत बढ़िया, त्रस जीव दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय होते हैं, मतलब इसी को हम लोग विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय कहते हैं। तो विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय त्रस क्या होते हैं? विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय होते हैं। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, स्वर्णा श्रावक दीदी? हो गया, मेरे को बताना था वो। अच्छा, त्रस कोई बात या नहीं, ये और जीव कोई त्रस चीज, ना, हाँ हाँ और कोई चीज, हाँ अनिता हाँ। पहाड़ी दीदी? बादर नाम कर्म के होते हैं। देखो, अब यहाँ पर त्रस नाम कर्म का उदय जो है, वो त्रस नाम कर्म का उदय आपने बताया है, ठीक है ना? और त्रस बादर, जीव नियम से बादर होते हैं, ऐसा बता दीजिए। त्रस उसके नियम साथ से बादर बादर को होते नहीं हैं। जोड़ेंगे, बादर होना बादर नाम कर्म का ही प्रताप है। पर त्रस जीव के बारे में हम किसको प्रधान कर रहे हैं अभी? त्रस जीव को बादर, प्रधान कर रहे हैं। तो त्रस जीव को जो प्रधानता देंगे, तो क्या कहेंगे कि भाई त्रस जीव जो है वो नियम से बादर ही होते रहे। कितनी सारी चीजें आ गई, सबको समझ में आ गया? जिनको त्रस मालूम नहीं था, त्रस किसे कहेंगे? जो त्रस नाम कर्म के उदय में है, जो त्रस नाली में रहते हैं, जो विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय होते हैं। और क्या हुआ, एक और बताया था त्रस के बारे में, जो नियम से बादर होते हैं। और जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है बाल बोध की भाषा में, क्या है वो? अपने रक्षणार्थ या चरितार्थ चलने फिरने की शक्ति होती है, खाना जुटाने के लिए और अपना संरक्षण करने के लिए। ये एक जगह से दूसरी जगह पर चलते फिरते हैं। जंगल में आग लग गई, शेर ने तो भाग करके अपनी जान बचाई, मच्छर ने भी भाग करके अपनी जान बचाई, अरे क्लास चल रही है अभी नहीं? और जो लट थी, वहां पर सेंटीपैड्स बोल दो, इस प्रकार के रेंगने वाले जीव थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर चल करके उन्होंने अपनी जान बचा ली। पर आम का पेड़, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया, कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाया, तो अपनी रक्षा कर पाया क्या? आग से बच पाया क्या? नहीं, आग से जल करके राख हो गया। ठीक है, क्लियर है? सब लोगों को बातें समझ में आ रही है? तो ये, बट इसको आगम का आधार नहीं मानना, ये आगम की व्याख्या नहीं है कि अपने रक्षार्थ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, ये समझने के लिए, मोटा मोटी में भेद समझने के लिए बताया जाता है। ठीक है, चलिए, अब इससे उल्टा स्थावर वाले हैं। स्थावर वालों के बारे में क्या कहेंगे? इससे सारी उल्टी चीजें लगा दो। जो स्थावर नाम कर्म का उदय है,
ये तीनों लोकों में पाए जाते हैं। अकेले त्रसनाली नहीं, त्रसनाली के अंदर भी, त्रसनाली के बाहर भी, मतलब तीनों लोकों में पाए जाते हैं। ये बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। ये बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको अपने शरीर में, अपने शरीर के रूप में इनको स्वीकार करके उसके अंदर बस जाते हैं। ये नियम से एकेंद्रीय होते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें स्थावर के बारे में कह सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई। स्थावर जिनको पता नहीं था वो। चलिए अगले है बादर। बादर किसे कहेंगे? बादर नाम कर्म के उदय से जो जीव है वो बादर कहलाते हैं। और बादर की मुख्य पहचान क्या है? ये स्वयं दूसरे, ये स्थूलता होती है इनमें। इनमें क्या होती है? स्थूलता होती है। ऐसा मत बोलना कि जो आंखों से दिखते वो बादर और आंखों से नहीं दिखते वो सूक्ष्म, है ना। क्योंकि अब तक तो मुझे सब लोग देख रहे हैं। दीपा दीदी दिख रही है, अंजलि दीदी दिख रही है, रेखा दीदी दिख रही है, सब दिख रहे हैं, तो बादर है। और चश्मा उतारने के बाद में कुछ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो सब सूक्ष्म हो गए। ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना। आंखों से दिखना नहीं दिखना के ऊपर बादर सूक्ष्म नहीं होते। क्यों? आगम में उसका भी उदाहरण दिया गया है। आगे चल करके इसी जीव समास में हम देखेंगे अवगाहना। अवगाहना मतलब कितनी जगह घेरते हो शरीर का आकार। आपको दिखाई देगा कि कहीं कहीं सूक्ष्म जीवों से भी छोटा आकार बादर जीव का होता है। तो जितनी जगह घेरता है आकार, इसके अपेक्षा से या आंखों की अपेक्षा से इनको नहीं माना जाता है। तो बादर नाम कर्म के उदय से जिनका शरीर स्थूल होता है। स्थूल मतलब क्या? स्थूल की, अब हम लोग जो स्थूल किसको कहते हैं? मोटे शरीर को स्थूल कहते हैं लोक भाषा में, है ना। जिसका मोटापा बढ़ गया उसको हम स्थूल कहते हैं, ओबीस। नहीं, आगम में उसको स्थूल नहीं कहा। आगम में स्थूल किसको कहा? जो दूसरी चीजों से अड़ जावे या दूसरी चीजों को अड़ाए, इससे आर पार जाने नहीं देता किसी को, वो बादर को जाने नहीं देगा और वो खुद भी दूसरे के अंदर से बाहर नहीं होगा, तो ये बादर कहलाते हैं। क्लियर है? बादर की भाषा समझ में आ गई? हाँ, रोके रुके कहो या फिर अड़े, आपने जो भी भाषा सुनी हुई है उसी को इस्तेमाल में जो समझ में आ रही है वो समझ दे सकते, ठीक है। किसी ने परंपरागत ज्ञान उनको जिन गुरुओं से मिला उन्होंने शब्द अड़े लगा है, किसी ने रुके लगा है, ठीक है ना। हाँ, जो स्वयं दूसरे से रुके या दूसरों से रोका जाए वो बादर, या फिर जो दूसरे से अड़े या दूसरों को अड़ाया जाए वो बादर। ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण के योग्य होते हैं। ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण के योग्य होते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है। आप कहोगे कहाँ है? छोटे वाले बादर तो दिखते नहीं आंखों से, बट यंत्रों के द्वारा हम इनको जरूर देख सकते हैं। क्योंकि अभी क्या कहा इसके पहले? त्रसजीव नियम से बादर होते हैं। त्रसजीव नियम से बादर होते हैं, मतलब दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव नियम से बादर है। तो क्या सभी प्रकार के दो इंद्रिय जीव को हम खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम यंत्रों का सहारा लेकर के भी उनका अस्तित्व जान सकते हैं। और इन यंत्रों के बिना भी केवली भगवान ने इनका अस्तित्व जान लिया था। बादल के बारे में अभी जो अड़े और रुके इसकी जो चर्चा चल रही थी उसके लिए आगम के शब्द क्या है? जिनका शरीर प्रतिघात सहित होता है। क्या कहते हैं? प्रतिघात सहित। अब इसी को अड़ना रुकना ये सारे शब्द आप लोग लगा सकते हो। अब इससे उल्टे कौन है? सूक्ष्म। सूक्ष्म वालों का शरीर कैसे होगा? सबसे पहले तो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा। दूसरा, इनका शरीर प्रतिघात रहित होगा। वो सहित थे, ये रहित होंगे। रहित मतलब क्या है? ये किसी से भी बिंदास्त पार हो जाएंगे और कोई दूसरा जीव इनसे आर पार हो जाएगा। ये ना किसी से अड़ जाएंगे ना किसी को अड़ाएंगे, ना स्वयं रुकेंगे ना ही किसी को रोकेंगे, ठीक है। इसको प्रतिघात सहित कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं इन्हें किसी के आधार की भी जरूरत नहीं होती है।
त्रस जीवों को मुख्यतः से आधार की जरूरत कही गई है, और यहां पर इन्हें आधार की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया। आप कहोगे आधार, देखो आधार शब्द भी हम लोग जो लोक भाषा में उपयोग में लाते हैं ना, आधार का मतलब क्या है? फिजिकल सपोर्ट। ये हम लोग इस प्रकार के उदाहरण लेते हैं, है कि नहीं है? कोई खंबे को टेक करके बैठ गया स्वाध्याय करते वक्त, या दीवार का सहारा लेकर के बैठ गया। बैठते कि नहीं बैठते सामयिक के समय में? हाँ बोल रहे हैं, नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना? दीवार का सहारा या खंबे का सहारा लेकर के नहीं बैठना चाहिए। खैर, तो ये सहारा लेना, इसको हम लोग यहां पर आधार कहते हैं। यहां पर ये शब्द आधार नहीं है, यहां पर वायु का भी आधार लिया जाता है, यहां पर जलबिंदु का भी आधार लिया जाता है। किसके लिए? जो ऊर्ध्वलोक में देवों के विमान हैं, उन विमानों में बड़ी बड़ी नगरियां हैं, बड़े बड़े प्रासाद है। ऐसे वो महास्कंद के जैसे जो पुद्गल स्कंद है बड़े बड़े, वो पुद्गल स्कंद हवा में तैर रहे हैं। आज की भाषा में तैर रहे हैं, और आदम की भाषा में वो कहते हैं वो वायु के आधार से स्थिर है। अब वायु के आधार से बात समझ में आ रही है? मतलब वायु के आधार से कहोगे तो आज के जैसे अगर हमारी बातें, मतलब आप मान लो आपने कोई एक गेंद ले ली, बॉल ले लिया है, कोई वस्तु ले ली और उसको हवा के आधार पर है ऐसा बोल करके रख दिया, या फिर मान लो आप छत पर चले गए घर के, और मैं वायु के आधार से रहता हूं ऐसा बोल करके छत के ऊपर से छलांग लगा दी, है ना? तो तैरोगे क्या? नहीं, वो वाला आधार नहीं है यहां पर, ठीक है? किंतु वहां पर है। देवों के जो जितने भी विमान है वो ऐसे ही आधार से है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूक्ष्म के लिए आधार की जरूरत नहीं है। अब आधार की जरूरत नहीं तो तीनों लोकों में कहीं भी विचरण कर रहे हैं, ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होते। नियम, सूक्ष्म क्या है? इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होते। तो आप जल छानते कि नहीं छानते हो? बोलो, जल छानते हो कि नहीं छानते? अरे छानने का, चलो जिस तरह के तरीके से, भाई उसको कोई ये नहीं कहूंगा बड़ी भावना से छानते हो, तो जल तो छानते हैं। तो जल छानने पर आपकी जो छननी है उसमें कौन अड़ जाएगा? बादर जल का ही अड़ेंगे या सूक्ष्म जल का ही अड़ेंगे? बोलो, बादर जल का ही अड़ेंगे। सूक्ष्म तो किसी के बाप से अड़ते नहीं है, किसी से अड़ते नहीं कि आपका छन्ना किस काम का, उसको भी नहीं अड़ेंगे, वो तो उससे आर पार निकल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसके ऊपर पकड़ करके मेरे को प्रश्न नहीं पूछता तो भैया फिर क्या क्या छानने से क्या हुआ, फिर भी जीव की हिंसा। वो सारी चीजें आपके बस में कितना है उतना ही करना है। आपकी शक्ति के अनुसार इन चीजों की क्रियाओं को करने के लिए कहा है। जो जो चीजें आपके इंद्रियों के परे है उसको कैसे करोगे? कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए क्या करना है, हम हमारे कंट्रोल के बाहर है ये सब हिंसाएं, ये सब क्रियाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? अभिषेक पूजन करके इनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। इनको हमें उसके बदले में पुण्य को कमा करके उसको निकालना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब देखो, आप झाड़ू लगाते हो चींटियों का तो ध्यान रखते हो, है ना? सूक्ष्म का ध्यान रख पाओगे? नहीं, तो सूक्ष्म को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती होगी, पीड़ा की तो बात ही नहीं वहां पर, क्योंकि वो तो उससे भी आर पार होते जाते हैं, है ना? तो खैर, हाँ विराधना का तो जरूर हो सकता है कि भैया एक जगह से मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे यहां से हटाया गया, हटाने का तो दुख होता है कि नहीं होता है? आप जिस जगह बैठे हो और कोई आएगा, बहुत बार क्या होता है ना, आप मंदिर जी में लेट पहुंचते हो, है ना? बाकी सब लोग अभिषेक पूजन करके चले गए, आप अपनी पूजन करने के लिए अकेले बैठ गए, और उतने में क्या होता है, वो माली आ जाता है झाड़ू साफ, वो जब सारे चावल वगैरह गिर गए हैं उसको साफ करने के लिए माली आ जाता है ना? और वो माली आके आपके नजदीक में, आप वहां पर पूजा कर रहे हो, माली बीच में आ रहा है, उसको अपना काम खत्म करके निकल जाना है, तो आपको उसका वहां से हटाने के लिए, उठने के लिए भी हमको खराब लगता है, गलत लगता है। तो किसी भी जीव को अपनी जगह से हटने पर, जबरदस्ती हटने पर बुरा ही लगता है।
इस बात का ध्यान रखना। खैर, तो ये सूक्ष्म के बारे में क्या क्या चीजें हुई। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, इनका शरीर प्रतिघात से रहित होता है, ये सूक्ष्म कहलाते हैं। और ये स्वयं किसी से बाधित नहीं होते, ना दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं, इनको आधार की जरूरत नहीं होती है, ये इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होते, सिर्फ अतीन्द्रिय ऐसे केवल ज्ञान का विषय होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से कितने चोड़ियां देखी हमने, दो युगलों की चर्चा करी, त्रसस्थावर, बादल और सूक्ष्म, दो युगल देखे, और दो युगल की चर्चा अभी हमें करनी है। अगला युगल कौन सा है, प्रत्येक और साधारण। अगला युगल कौन है, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक के बारे में क्या कहेंगे, प्रत्येक नाम कर्म के उदय से एक शरीर में एक ही जीव बस जावे, या प्रत्येक जीव का पृथक पृथक शरीर होवे, ऐसे जीव को प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण में कोई प्रत्येक का उदाहरण आ रहा है के सामने, कौन है प्रत्येक। हाँ, सुरेश पहाड़ी जी जरा बताइए प्रत्येक जीव का उदाहरण। वंदन भैया जी। हम्म। बटाटा। सर जी, आलू आलू। प्रत्येक कह रहे हैं, प्रत्येक मतलब एक शरीर में एक ही जीव। हमने तो ऐसा सुना है, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि एक आलू के शरीर में एक समय में अनंत आते हैं, आनंद जो है। अगले समय में अनंत की ब्याच आती है ना। हाँ। तो फिर एक जीव एक शरीर में तो बहुत सारे हो गए, तो उनको नहीं कैसे कहेंगे, नहीं नहीं कह सकते। तो प्रत्येक का उदाहरण देखो कैसे हो जाएगा, एक शरीर एक जीव, कौन है, अरे कहाँ ढूंढने जाना है, आप और हम तो प्रत्येक का ही तो उदाहरण है हाँ। कि नहीं है। हमारे शरीर में कितने जीव है, देखो आप कहोगे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज है, नहीं और अभी टेस्ट करवाया था ब्लड, वो ब्लड में डॉक्टर ने बोला बहुत सारे बैक्टीरिया आपके अंदर है, और कोरोना में कोविड भी अंदर जाके बैठा था। अरे भाई वो तो बैठा था, किंतु इस शरीर का स्वामी कौन है। आपके घर में छिपकली रहती कि नहीं रहती है, रहती है, कॉकरोच रहता है कि नहीं रहता है, किंतु घर के पेपर्स किसके नाम पर है, छिपकली के है या आपके नाम पर है। नहीं घर का स्वामी कौन है, छिपकली है या आप है ना। नहीं। वैसे ही इस शरीर का स्वामी कौन है, एक जीव, हम हमारा जीव एक ही जीव है, बाकी के जीव तो वहां पर आश्रय के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रत्येक बताया गया। और इससे उल्टा क्या है, साधारण। तो साधारण में क्या होगा, एक शरीर साधारण में में साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और मुख्यता से साधारण भेद जो है वो वनस्पति कायिकों में पाया जाता है। और प्रत्येक प्रत्येक शरीर जो है, ये प्रत्येक शरीर स्वरूप की अपेक्षा, व्याख्या की अपेक्षा, आप और हम बाकी त्रस में भी पाया जाता है, या त्रस का नियम से जो है उस प्रकार से प्रत्येक हम लोग पा सकते हैं, त्रस का प्रत्येक पा सकते। क्या हो गया जागृति दीदी, नहीं क्यों कह रहे हो। मेरा कहना है प्रत्येक तो सिर्फ वनस्पति कायिक के भेद है, त्रस में थोड़ी वो भेद आएंगे। देखो, प्रत्येक सिर्फ वनस्पति कायिक का नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक शरीर नाम कर्म का जो भेद है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म की उदय की वजह से जिसका शरीर है, एक शरीर में एक जीव, चूंकि त्रस जीव नियम से प्रत्येक ही होते हैं, इसीलिए त्रसों में प्रत्येक और साधारण का भेद नहीं किया जाता। सुना, पृथ्वी कायिकों में, जल कायिकों में, इन जीवों में देखा जाए तो उनके जो शरीर है, उन शरीर में एक शरीर में कितने जीव आ सकते हैं, अलग अलग है। तो ये यहां पर प्रत्येक, जब हम त्रसकायिकों की बात करते हैं, त्रस में त्रस नियम से प्रत्येक होते हैं, त्रस नियम से मात्र होते हैं, इसीलिए उनके लिए अलग तरीके से यहां पर कोई वर्गीकरण नहीं है। क्योंकि ये सारे वर्गीकरण कब किए जाएंगे, थोड़ा तो कहीं तो बदल मिलेगा, तब तो वर्गीकरण करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे। तो प्रत्येक और साधारण वनस्पति के बारे में क्यों कहे गए हैं, मुख्यता से ये भेद, कौन सा भेद, साधारण वाला भेद जो है, ये मुख्यता से वनस्पति कायिकों में मिलता है, इसीलिए प्रत्येक और साधारण ये जोड़ी वनस्पति कायिक के आधार से बताई जाती है। किंतु कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से देखा जाए तो बाकी जो जीव है, जो एक शरीर में एक जीव, और वो भी प्रत्येक शरीर के नामकर्म के उदय से, प्रत्येक नामकर्म के उदय से जो है वो प्रत्येक शरीर ही कहलाया जाएगा। ठीक है दीदी, क्लियर है।
ये कथन करने की पद्धति है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए समोसरण विधान के लिए हम सब स्वाध्यायी चले गए होते वहां पर, तो ये सारे के सारे रत्नत्र जूम चैनल वाले ही है। अब इनमें कोई विशेषता नहीं है, तो इनका कौन सा मंडल के लोग हैं इस आधार पर कोई वर्गीकरण वहां पर होगा ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको कथन उस तरीके से किया जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक और साधारण के बाद में आप एक समझ लेना, साधारण में एक विशेषता है। क्या है? साधारण में चूंकि एक शरीर में अनंत जीव है, तो ये सारे जीव एक साथ श्वास निश्वास करते हैं, श्वासोच्छ्वास एक साथ करते हैं, जन्म भी एक साथ, मरण भी एक साथ। आलू को आपने नष्ट करने के अलग अलग पर्याय है, तो नष्ट करने के अलग अलग पर्याय आपने लगा लिए, तो उस एक साथ जितने जीव उसमें है वो अनंत जीवों का मरण एक साथ होगा। आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? आलू खाने से फल कुछ नहीं है। डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोलते वात कारक है। क्या बोलते डॉक्टर? वात कारक है, इसको नहीं खाना। तो फायदा क्या हुआ? सिर्फ रसना इंद्रिय की तृप्ति, और कुछ नहीं है। रसना इंद्रिय की तृप्ति को छोड़ करके इसमें और कोई भी चीज नहीं दिखती है, किंतु उससे तोटा कितना है, नुकसान कितना है? नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि एक शरीर के साथ में अनंत जीवों की हत्या वहां पर हो रही है, और उस हत्या का पाप किसको जा रहा है? उस हत्या का पाप जो उसकी सब्जी बना रहा है, चिप्स बना रहा है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहा है, उसको ही तो जाएगा, नहीं तो किसको जाएगा? अगर खुद नहीं कर रहे, पुरुष वर्ग है, खुद नहीं कर रहा है, आज आलू के चिप्स बनाओ, आज आलू की सब्जी बनाओ, तो कारित हुए कि नहीं हुए? वहां जाओ, वहां पर वड़ा पाव अच्छा मिलता है, उनके चिप्स अच्छे, बुधानी के वेफर्स अच्छे मिलते हैं। ये क्या है? किसी को बता रहे तो अनुमोदना दे रहे, कारित हो रहे हो, है ना? बाजार से लेने में भी दोष दीदी, अब आप बाजार से ले लो, नहीं तो घर में बना लो, सब जगह पर दोष ही दोष हो जाएगा, है कि नहीं है? कारित का तो हो जाएगा, भले कृत का ना हो तो कारित और अनुमोदना का तो हो ही जाएगा। समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो प्रत्येक साधारण हो गया। अब आते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त, ये आखिरी जोड़ी है। पर्याप्त किसे कहते हैं? पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो जीव अपने योग्य शरीर आदि बनाने की शक्ति को पूर्ण करते हैं, उसे पर्याप्ति कहते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी इसी गोबरसार के इसमें पर्याप्त के बारे में। तो ये पर्याप्ति नाम की जो प्ररूपना इसके बाद तीसरी आएगी, उसमें और डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, मीना जैन दीदी कह रही कि आलू खरीदने में दोष। बिल्कुल दीदी, आलू को हमको ऐसे देखना चाहिए कि कोई मांस, वो पंचेंद्रिय का है, ये एकेंद्रिय का है, इतनी सी बात है। फाइनली जीव का शरीर ही तो है वो। जब तक हम इसकी अपेक्षा से, हाँ नहीं आपका त्याग है, बिल्कुल आप ज्ञान की अपेक्षा से पूछ रही है, पक्का है, क्योंकि उसके बिना गवर्नमेंट साथ जीव कांड में बैठने का मतलब ही नहीं है। और इन्हीं को तो जानना है। आगे चल करके जब काय मार्गना में हम जो जाएंगे, तो काय मार्गना में चित्रों के साथ में आपको एक एक काय के बारे में बताया जाएगा। जैसे पृथ्वी का एक है, 36 प्रकार की पृथ्वी होती है। पता नहीं आपने कितने प्रकार की पृथ्वी देखी है। उन 36 प्रकार की पृथ्वी के दर्शन कराए जाएंगे। सभी प्रकार के आगम में जितने नाम आए हैं जल कायिक के, उन सभी जल कायिक के, वायु कायिक के, अग्नि कायिक के सभी प्रकार के आपको फोटोग्राफ्स दिखाए जाएंगे, ये कौन से जीव है। और वनस्पति काई में गोमटसार जीव कांड तो ऐसा ग्रंथ राज है कि जैसे अंजन डाल देता है आंख में, इतने सीधे साधे लक्षण बताए हैं भक्ष्य के और अभक्ष्य के, कि कोई अज्ञानी भी एक बार अगर इसको पढ़ ले तो उसे समझ में आता है खाना है कि नहीं खाना है। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, किसी को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, सूखी अदरक ले लूं क्या गीली अदरक ले लूं, गीली हल्दी का अचार खाऊं कि नहीं खाऊं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लक्षण दिए हैं, लक्षण लगा लेना, बस उसके साथ में हो जाए।
ठीक है। रूबी जैन दीदी कहती किसी भी जीव के शरीर मरण के साथ, एक मिनट चैट में क्या लिखा है, किसी भी जीव के शरीर मरण के साथ उसके आधार लिए जीवों का भी तो मरण होता है, फिर चाहे वो मनुष्य ही हो। देखो, आधार लेने की बात को ठीक से समझ लेना, आगे चल करके ये सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित शब्द आ जाएगा। ठीक है ना। आलू साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति के अंदर स्वयं उस शरीर के स्वामी ही अनंत जीव है। और मान लो आलू को फफूंदी लग गई, आलू के ऊपर बुरशी आ गई, तो वो बुरशी क्या है? बुरशी स्वतंत्र जीव है। वो फफूंदी क्या है? वो स्वतंत्र जीव है, वो सिर्फ आलू के आश्रय से आया है। तो जब आपने आलू को साफ किया, वो फफूंदी वहां से चली गई और फफूंदी का मरण हो गया। किंतु वो जीव अलग है, इस बात को ध्यान रखना। वो आलू नहीं है, आलू अलग है, फफूंदी अलग है। हाँ, उसके आश्रय में जो जीव आए वो तो मरी जाएंगे। आम का वृक्ष है, प्रत्येक वनस्पति है, उसके ऊपर काई लग गई, उसके ऊपर काई लग गई। अब आम का वृक्ष जो है वो आग में जल रहा है, आग में जल के खाक हो गया, तो उसके साथ में काई भी जल गई। या आम का वृक्ष जो है वो सूख गया, और वो सूखने की वजह से अब फफूंदी उसके ऊपर वो काई जो लगी है वो अब उस पर पनप नहीं सकती है, वो भी मर गई। तो इस अपेक्षा से जब मूल वनस्पति मर जाती है, फिर वो प्रत्येक हो या साधारण हो, उसके आधार से जो आश्रय को जो वहां पर दूसरा जीव आया है, वो दूसरा जीव भी मर जाएगा। ठीक है। और ये त्रस के बारे में भी हो सकता है। अगर मान लो आलू को कीड़ा लग गया है, आलू को कीड़ा लग गया है, और जो बाहर में बाजार में आपने चिप्स बनाते हुए देखा होगा, कैसे बनते हैं, वो तो देखता नहीं, वो सीधा सर 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 चिप्स बनाना चालू करता है। अब उसमें वो जो कीड़ा था, वो कीड़ा भी तो छिल गया उसके अंदर, तो कीड़े का भी तो मरण हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आप ये सब समझ सकते हैं। अब मानव शरीर में भी तो अंदर बाहर बहुत से कीटाणु लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। दीदी कह रही है, रूबी जैन दीदी, कि मानव शरीर के तो भी अंदर और बाहर कीटाणु रहते हैं। अब इसमें से जो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म तो मनुष्य से शरीर से बाहर निकल जा सकते हैं और जीवंत भी रह सकते हैं, जिंदा भी रह सकते हैं। किंतु ऐसे जीव है जो पूर्णता से इस औदारिक शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे पेट के कीड़े आदि होते हैं। और जीव मर गया, जीव मर गया, उसकी अंतिम क्रिया होने जा रही है, दहन करने जा रहे हैं, ये जीव जला, इसके अंदर का बैक्टीरिया भी जल करके खाक हो गया। बिल्कुल हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? इस तरीके से यहां पर अगर मान लो उसको दफनाया गया, अब दफनाया जाएगा तो क्या होगा? दफनाया जाएगा तो और जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी वहां पर, और उनकी भी तो हिंसा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कौन सा मुख्य शरीर है, उसके आश्रय से कौन आया है, ये विषय ही बिल्कुल अलग चलेगा। किंतु यहां पर साधारण में मुख्यता से स्वामित्व की अपेक्षा, उस शरीर के स्वामित्व की अपेक्षा जो अनंत जीव है, उनकी चर्चा यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों को तो मैं लूंगा। अब पर्याप्त की बात कर रहे थे, तो शरीर आदि बनाने की शक्ति की पूर्णता पर्याप्तता है, और ये शक्तियां जब पूर्ण नहीं होती है तो उसे अपर्याप्त कहेंगे। तो अपर्याप्त नाम कर्म उदय से उत्पन्न हुई शक्ति से जिन जीवों में शरीर आदि पर्याप्ति पूर्ण ना करने की जो अवस्था विशेष उत्पन्न होती है, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। जिन जीवों की पर्याप्ति नियम से पूर्ण नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। हमने ग्रंथों में दोनों शब्द पाए, अलग तरीके से लब्धि अपर्याप्त भी कहा गया है, और दोनों को जोड़ करके लब्ध्य पर्याप्त भी कहा गया है। ठीक है, दोनों शब्दों को सही माना गया है। बातें समझ में आ रही, सबके क्लियर हो रहा है? तो कौन से आधार से? त्रस और स्थावर के आधार से, सूक्ष्म और बाधर के आधार से, प्रत्येक और साधारण के आधार से, और पर्याप्त और अपर्याप्त के आधार से जीवों का वर्गीकरण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके लिए संसारी जीवों का वर्गीकरण मुख्यता से कैसे किया गया है, उसका एक चार्ट सिर्फ देख लेते हैं,
त्रस और स्थावर के भेद से जीव समास कैसे बनते हैं, और फिर आगे आपके प्रश्नोत्तर को मैं ले लूंगा। एक उदाहरण देने से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है सबको? त्रस और स्थावर, देखो संसारी जीव के दो भेद किए, त्रस जीव और स्थावर जीव। अब स्थावर जीव में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक है। और त्रस में कौन है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय के दो भेद, मन वाले, बिना मन वाले, तो सैनी और असैनी। ठीक है, कितने भेद हो गए देखो, ये त्रस और स्थावर के भेद से ये जीव समास जो है वो किए गए हैं। अब इन्हीं को आगे चल करके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगला कौन सा है? अगला प्रत्येक और साधारण की हमने चर्चा की थी, तो चलिए देख लेते हैं प्रत्येक और साधारण। और हमने क्या बताया था? मुख्यतः से वनस्पति कायिक में इनका कथन आता है, क्योंकि बाकी जगह पर तो भेद साक्षात दिखाई देते हैं। तो यहां पर आपको वो भी चार्ट दिखा देते हैं प्रत्येक और साधारण का। तो वनस्पति कायिक जीव की अपेक्षा से प्रत्येक और साधारण ये दो भेद किए गए, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक है, आगे चल करके इसकी चर्चा और करेंगे हम लोग। साधारण वनस्पति में नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया, ऐसे दो शब्द आएंगे। और प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये शब्द आएंगे। इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज मैंने सिर्फ आपको चार्ट दिखा के रख दिया। ठीक है, किंतु त्रस और स्थावर का चार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है सबको? बातें समझ में आ रही है? तो चलिए, अब तक जितना आप लोगों ने किया उतना आज के स्वाध्याय को तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर समय के पूर्णता के साथ में विराम देते हैं और आपके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं।